अनाउंसमेंट होती है जो बेल बजती है। नॉर्मली पहले के स्कूल्स में क्या होता था कि एक घंटी लगी होती थी और जाके कोई बजाता था, तो वो सारे सिस्टम्स पुराने हो गए हैं और नए सिस्टम्स आ गए हैं जिसमें कि आपको जाके बेल बजानी नहीं पड़ती। हर क्लास में ऑटोमेटिकली स्पीकर में बेल का साउंड आता है। लंच होता है तो लंच के साउंड आता है, उसका एक म्यूज़िक बजता है। तो इन सारे सिस्टम को बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे जज्जर। इसके बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे, काफ़ी लोग सवाल पूछते थे, लेकिन आंसर पर होता नहीं था। तो आज लाइव डेमो के साथ में सारे फीचर को लेके और सारे कनेक्शन लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, ऑडियो डिजिटल ब्रॉडकास्ट सिस्टम कहते हैं इसे। जो भी स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए एंड जो अपने इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे एक ऑडियो सिस्टम्स होता है कि टीचर कोई बात सुनना चाहता है क्लास की, या टीचर कुछ बोलना चाहता है हर क्लास में सेपरेटली या ऑल क्लास के लिए जो बेल बजती है, तो उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये सिस्टम्स है। काफ़ी सारे स्कूल वाले इस सिस्टम को सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको इसमें जो काम करते हैं वो बंदे मिलते ही नहीं हैं। तो आप सब लोग कैमरे काम करते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस सिस्टम से आपको इंट्रोड्यूस करूँ और साथ में दिखाऊँ कि फ़ीचर्स और कितना सस्ते में पड़ता है, क्या रेट पड़ता है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। आज मैं आया हूँ जज्जर में गोल्डन वैली स्कूल के अंदर, जहाँ पे मुझे सब कुछ बताने वाले हैं संदीप जी। तो संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो संदीप जी, थोड़े से फीचर बताइए इसमें क्या क्या सिस्टम्स होता है। सो गाइस, इसमें एक माइक आता है, एक सिस्टम्स आता है, वो सारी चीज़ें हमें संदीप जी बताएंगे। सर एक माइक हो गया। तो ये आप कब से काम कर रहे हैं वैसे? सर मेरे को 3 साल हो गए इसमें काम करते। 3 साल से काम कर रहे हैं। तो कंप्लेंट के चांसेस वगैरह? सर कुछ भी नहीं है। आइटम की वारंटी वगैरह आती है? 1 साल वारंटी होती है इसकी। 1 साल वारंटी आती है, तो कोई भी कंप्लेंट नहीं है? मतलब कंप्लेंट नहीं है। जैसे आप कैमरे काम भी करते हैं तो कैमरे के साथ आप ये भी करते हैं? बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं आती सिस्टम में? और लगाना कितना सिंपल है? काफ़ी ईजी है? ईजी है सर। अच्छा, काफ़ी ईजी है। और फीचर वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह सारा बताने वाले इसमें? बिल्कुल सारा बताया है सर इसमें। चलिए गाइस, हम इसमें क्या क्या आइटम्स होती है पहले उसके बारे में बात करते हैं, देन इसकी प्रोग्रामिंग, कनेक्शंस उसके बोल के चलूँगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आगे मशीन को लेकर दिखा रहा हूँ को। ये होती है डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स। ये मशीन किसी भी एक जगह पर लगाई जाती है, चाहे वो प्रिंसिपल का रूम हो, चाहे कोई और जगह हो। इस मशीन में से 2 माइक के ऑप्शंस निकलते हैं। सपोज़ कस्टमर चाहता है कि एक मशीन रहे, एक माइक रहे प्रिंसिपल के रूम में और सेकंड माइक जाए अपना सब जो भी असिस्टेंट कोई वहाँ पे जो ओनर है उसके रूम में। तो 2 माइक यूज़ कर सकते हैं, 2 जगह से वो ऑपरेट कर सकते हैं, माइक में बोल सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। तो सिंपली माइक की तार जो गई है वो जाती है माइक के अंदर। इस पर माइक में कई सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें कि आप अनाउंस कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। इसमें और भी कई सारे फीचर्स होते हैं। अब हर क्लासेस में लगते हैं स्पीकर। स्पीकर पे आप देख रहे हैं, इस पे नंबर लिखा है 39। तो इस पे स्पीकर के नंबर आते हैं, नंबर 1, नंबर 2। तो सेपरेटली आप अनाउंस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्पीकर के साथ में ये बॉक्स लगा सकते हैं। हाँ, मारो तो सर। इस बॉक्स में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। एक मिलता है कॉलिंग का, जैसे ही बच्चा कोई कॉल दबाता है तो वहाँ पे जैसे कोई इमरजेंसी होती है, बच्चा कॉल दबाता है तो जो मेन मशीन है वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसका नंबर लिख के आ जाएगा कौन सी क्लास से ये बटन दबाया गया है, और टीचर वहाँ पे जाके केयर दबा के बोल देगा मैं पहुँच गया। तो इस टाइप से ये बॉक्स आता है इसका। सो कनेक्शन की बात करें तो सिंपल सा, एक तो इसमें माइक का इनपुट हो गया, जो सिंपली 2 इनपुट दिए हुए हैं माइक के। तो यहाँ से माइक निकलता है, तो आप 2 जगह पे माइक इंस्टॉल कर सकते हैं। एक निकलती है ये 6 वायर वाली तार। इसमें बेसिकली यूज़ करी हुई है फिनोलेक्स की कैट 6 वायर, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो 6 वायर से आपने कलर से कलर जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। और ये होगी इसकी पावर केबल, जो कि आपकी 220 करंट देना है। यहीं बात करें स्पीकर की, तो जो वायर वहाँ से निकली थी कैट 6 वाली, वो आके सिंपली कैट 6 में इंसर्ट हो गई। नीचे की साइड देख सकते हैं, इसमें लैंड पॉइंट है। तो सपोज़ कीजिए फर्स्ट स्पीकर है, सबसे पास में यही है, तो मशीन से वायर आएगी कैट 6, वो यहाँ पर लग जाएगी और यहाँ से कैट 6 की वायर दूसरी निकलेगी, वो अगले स्पीकर पे चली जाएगी। तो इसमें अनाउंस सेपरेट भी होता है। तीसरा पॉइंट हो गया कि ये तारें किस लिए आ रही हैं। तो ये तारें होती हैं बेसिकली इस वाले बॉक्स के लिए, और ये तार होगी इसकी करंट देने के लिए। इसे आपने 220 करंट डायरेक्ट देना है, कोई अडोप्टर नहीं, कोई पावर सप्लाई नहीं। तो सिंपली ये कनेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, मशीन की बात करें, मशीन में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको USB का पॉइंट भी मिल जाता है, ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल जाता है कि सपोज़ आप कोई सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, कोई प्ले लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा के उसको लगा सकते हैं। तो ये सारे इसके ऑप्शंस आ गए। तो कई सारे यूनिक फीचर्स हैं इसके, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि स्पीकर लगा दिया आपने सारे के सारे, मशीन लगा दी। अब यहाँ पे ऑल कॉल का ऑप्शन, अगर आप ऑल कॉल पे बटन दबा के कुछ बोलेंगे तो आपकी सारे की सारी क्लासेस में वो अनाउंसमेंट जाएगी। ग्रुप कॉल आप सेट कर सकते हैं। सपोज़ आप चाहते हैं कि कोई सेक्शन आपने डिवाइड कर दिए
कि भाई ग्रुप कॉल में सपोज फर्स्ट क्लास है उसी में बेल बजे या सेकंड क्लास है उसमें बेल बजे, तो आप ग्रुप कॉल्स में दबा के बोलेंगे तो उसी क्लास की ही बेल बजेगी। सिलेक्टेड कॉल्स, सपोज आप चाहते हैं स्पीकर नंबर 1, 3 और 5 में ही कुछ अनाउंसमेंट हो, तो आप सिलेक्टेड करके अपना बटन दबा सकते हैं कौन कौन से नंबर पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए, तो उन जगह पे अनाउंसमेंट होगी। और सिंगल कॉल का मतलब हो गया कि हम किसी एक जगह पे ही अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। इसी तरीके से लिसन स्पीकर, कि हम कौन से रूम का स्पीकर सुनना चाहते हैं, वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है, ये दबा के हम बोलेंगे तो हम वहाँ का स्पीकर की आवाज़ सुन सकते हैं। सो गाइस, लिसन स्पीकर और लोकल स्पीकर, अगर आपने स्पीकर लगा रहा है कि आपने ईयरफोन लगाया तो आप इससे सुन सकते हैं और स्पीकर लगाया तो आप इससे सुन सकते हैं। सो इसके एक बार डेमो चेक करते हैं कैसी आवाज़ आती है, कितनी क्लियरिटी आवाज़ की है। कैंसिल किया, सिंगल स्पीकर किया, 039 स्पीकर है हमारे वाला, और ओके करना है ठीक है। हेलो हेलो हेलो। सो गाइस, आप देख सकते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। हेलो। कुछ भी नहीं किया, सिंपली आपने सिंगल कॉल पे क्लिक किया, देन 039 दबाया और ओके किया, और ओके करते ही आपकी आवाज़ वहाँ पे जानी स्टार्ट हो गई। तो ये कैसी आवाज़ है आप सुन सकते हैं। एक बार दोबारा सुनाता हूँ आपको आवाज़ में। हेलो हेलो हेलो। सो इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम इसमें जो पीरियड चेंज होता है उसमें जो टोन सेट कर सकते हैं, या छुट्टी होती है उसकी टोन सेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज मशीन में दिखा रहा हूँ आपको, ये है डिजिटल मशीन। इसमें एक एनालॉग मशीन भी आती है, उसमें माइक का ऑप्शन नहीं होता, मतलब वो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए होती है। वो सस्ते रेट पे आती है, उसके लिए भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। उसमें फीचर क्या होता है कि प्रिंसिपल कुछ बोलना चाहता है या कुछ अनाउंस करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो उसका जो स्पीकर है वो भी सस्ता आता है, क्योंकि उसमें माइक नहीं होता, और साथ के साथ उसमें जो मशीन होती है उसकी कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट आधी हो जाती है, क्योंकि उसमें बोलने का ऑप्शन तो है पर सुनने का ऑप्शन नहीं है। वो 2 वे नहीं है, 1 वे होता है। तो उस मशीन के बारे में बात करेंगे। तीसरी मशीन इसमें आती है जो कि लगती है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो भी अलग मशीन होती है, उसके फीचर थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये 2 मशीन की जो वीडियो है आने वाले टाइम पे आने वाली है, लेकिन उन सब के प्राइजेस आपके साथ शेयर करने को तैयार हूँ मैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाके सारे प्राइस चेक कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें हमने कुछ एक बेल सेट की है। दोस्तों, 12:16 पे वेलकम बेल बजेगी, जो कि सेट किया है प्रोग्रामिंग के थ्रू संदीप जी ने। सो अभी देखते हैं 12:16 पे किस टाइप से वेलकम बेल बजती है। और भी बेल सेट की हैं, तो आपको 3 या 4 तरह की बेल सुनाता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ इसमें और कौन कौन सी बेल बजने के ऑप्शंस हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। Your lunch time. Enjoy your healthy food and stay fit. All the students stand up for lunch prayer. सो गाइस, लंच जब होता है तो ये वाली बेल बजती है। तो इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि बेल आपको सुनाने वाला हूँ मैं अभी। Morning everyone. It's your assembly time. Please walk down to the assembly area. सो गाइस, ये असेंबली की बेल है, जो मॉर्निंग में असेंबली होती है तो ये बेल बजे। सो इसमें आप खुद ही सेट कर सकते हो। इसमें कई सारे ऑप्शंस और भी आते हैं बेल को लेकर। फर्स्ट पीरियड की बेल, सेकंड पीरियड की बेल, 8 पीरियड, 10 पीरियड, तो इसमें टोटल 15 पीरियड तक की बेल्स आती है। वेलकम स्टूडेंट एंजॉय बेल आती है, ट्रांसपोर्ट बेल आती है, असेंबली साउंड आता है, लंच के लिए बेल आती है, स्कूल ओवर टू, गोइंग बेल लॉन्ग। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि कस्टमर खुद अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, उसको कौन कौन सी बेल लगानी है। तो प्रोग्रामिंग सारी खुद ही कर सकता है इसी मशीन के थ्रू। जब मर्जी उसको चेंज भी कर सकता है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो सेटिंग हो गई तो एक बार ही हो गई, वो खुद भी प्रोग्रामिंग करके सेट कर सकता है। तो उसकी प्रोग्रामिंग की पूरी वीडियो लेके आऊँगा बाद में। तो फिलहाल मैं आपको बताने का मेरा मकसद था कि ये सिस्टम भी आता है जो कि काफ़ी स्कूल वाले नीडफुल हैं इस सिस्टम के। तो आप चाहें तो इसका भी काम सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस, गोल्डन वैली के डायरेक्टर हैं जो स्कूल है जज्जर में, तो इनका स्कूल है ये। तो मिंटू जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें परमिशन दी आपकी प्रॉपर्टी में आके हम ये वीडियो क्रिएट करें। तो आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ? नो सर, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। तो इस सिस्टम को आपने कब लगवाया था? इस सिस्टम को सर हमें करीबन 1.5 साल के करीब हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। तो सिस्टम से आप सेटिस्फाइड हैं? कोई मतलब क्वालिटी में? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अच्छी क्वालिटी भी है, सर्विस अच्छी प्रोवाइड हो रही है। अच्छा, तो आपका कहाँ पे स्कूल है आपका? अभी अपना यहाँ पे मारोत जज्जर के अंदर भी है, और ब्रांचेज अपने 2 ब्रांचेज दादरी के अंदर भी हैं। अच्छा। एक डिफेंस विंग है और एक स्कूलिंग। तो हर जगह आपने सिस्टम लगाया हुआ है? हर जगह हमारा यही सिस्टम काम कर रहा है, जो कि एक अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है। तो बेसिकली अनाउंसमेंट करना ये सब आपको सिंपल लगता है? अनाउंसमेंट करना हमारे कुछ एक काम काफ़ी आसान हो गए हैं, जैसे पीरियड्स जो लगते हैं क्लासेस वगैरह के, जो पहले घंटी बजानी पड़ती थी, घंटी बजानी पड़ती थी, अब वो नहीं बजानी पड़ रही है, सिंपल से है। और क्लास के अंदर अगर कोई अनाउंसमेंट करने पड़ता है तो पहले किसी एक पर्टिकुलर
मेंबर को भेजना पड़ता था, वो आज एक ही जगह बैठ के टेबल पे ही कर सकते हैं उन चीज़ों को। बेसिकली काफ़ी सारे जो हमारे मैन वाले काम थे, जो एम्प्लॉय वाले काम थे, वो इन्होंने संभाल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिस्टम से आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और बिल्कुल सेटिस्फाइड है और कोई कंप्लेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, क्वालिटी वाइज क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है? साउंड क्वालिटी, जो साउंड की क्वालिटी है एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है, जो कि हम तो 1-1.5 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता ही चल रहा है। हाँ, 2-3 स्कूल हैं आपके, 2-3 स्कूल में आप यूज़ कर रहे हैं। हाँ सर। तो इससे पहले कुछ और भी यूज़ करते थे आप पहले, या पहले ऐसे ही आप नॉर्मली बेचते थे लोगों को? नहीं, पहले यूज़ नहीं करते सर, हमने फर्स्ट टाइम इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, लेकिन आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सर। सो गाइज़, ये जैसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, 1.5 साल से, और सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं, तो मेरा मेन मोटिव था कि आपको दिखाना कि जो प्रैक्टिकली ये सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो उनका रिव्यू कैसा है। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम्स है, काफ़ी बढ़िया सिस्टम्स है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि मैंने भी देखी है। सो इस सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू मिंटू जी, थैंक यू सो मच। ओके सर। सो गाइज़, ये सिस्टम था।